आज की वीडियो में हम जानेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय सत्र 2024-25 में पीएचडी पाठ्यक्रम की रिक्त सीटों के विषय में। ठीक है, तो इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपके सब्जेक्ट को। जैसा कि आप सभी को पता है, लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी के आवेदन हो रहे हैं और आज कल ही एक नोटिस आया था जिसमें क्या है, आपके जो आवेदन की डेट है वो आगे बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो कब तक कर दी गई? 15 नवंबर तक। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करें कि किन किन विषयों में कितनी कितनी सीटें हैं, तो वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। एक तरफ आपके सब्जेक्ट हैं, दूसरी तरफ क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सत्र 2024-25 में लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के अंतर्गत पूर्णकालिक सीटों की संख्या, यानी कि जो विश्वविद्यालय में जो भी प्रोफेसर हैं तो उनके अंडर में फुल टाइम पीएचडी, पूर्णकालिक का मतलब क्या है, फुल टाइम पीएचडी है ना, तो उनके अंडर में कितनी सीटें हैं, तो इस विषय में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो अगर इधर देखें तो इसमें देखिए कि लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के अंतर्गत पूर्णकालिक सीटों की संख्या, यानी कि जो महाविद्यालय है उसमें जो प्रोफेसर हैं उसके अंतर्गत जो फुल टाइम पीएचडी है, तो उन सभी के विषय में यहाँ पर जो सीटें हैं वो बताई गई हैं। तो कुल सीटों की संख्या कितनी है? 23 है। ठीक है, तो किस विषय में है ये? एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में। ठीक है, तो इसमें देखिए 17 सीटें हैं किसके अंडर में? जो यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं फुल टाइम पीएचडी के लिए, और वहीं 6 सीटें देखिए जो महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं। ठीक, तो उनके अंडर फुल टाइम पीएचडी के लिए है। तो कुल सीटें हो गई आपकी 23। बात करें कि अंशकालिक सीटों की, यानी कि जो पार्ट टाइम पीएचडी स्टूडेंट करना चाहते हैं उनके लिए किसके पास ये सीटें हैं? तो किसके पास हैं? आप कितनी सीटें? आपकी 5 सीटें। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं हम अपने अप्लाइड इकोनॉमिक्स पे। तो देखिए इसमें क्या है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इसमें देखिए 9 सीटें हैं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के पास और 1 सीट है आपके महाविद्यालय में। ठीक है, कुल सीट कितनी है? 10 हैं। अरब कल्चर में देखें तो एक सीट है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के पास और 12 सीटें हैं आपकी जो महाविद्यालय में शिक्षक हैं उनके अंतर्गत। ठीक, तो कितनी सीटें हुई? 13 सीटें हुई और 1 सीट है पार्ट टाइम पीएचडी वाली स्टूडेंट के लिए। ठीक, अगर हम बात करें अरेबिक की, देखिए अरेबिक में 2 सीटें हैं यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं उनके अंडर में, और यहाँ पर कोई सीट नहीं है किसी भी महाविद्यालय के प्रोफेसर के अंडर में। तो कुल सीट हुई 2 और पार्ट टाइम के लिए 1 सीट है। ठीक है, याद रखेंगे। बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में देखिए 9 सीट हैं यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर उनके अंडर में, और जो महाविद्यालय में उनके अंडर में कोई सीट नहीं दी गई है। तो कुल कितनी सीटें हैं? 9 सीटें हैं और 1 है आपकी पार्ट टाइम पीएचडी के लिए। ठीक है, बॉटनी में देखिए 24 सीटें हैं। वहीं महाविद्यालय के प्रोफेसर में देखिए 23 सीटें इसमें देखने को मिल रही हैं, तो 47 सीटें जिसमें आपकी बॉटनी में हैं। ठीक है, 4 जो सीटें हैं वो किन अभ्यर्थियों के लिए हैं जो पार्ट टाइम करना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तो इसमें देखिए 6 सीटें हैं आपकी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो शिक्षक हैं उनके अंडर में। वहीं अगर महाविद्यालय में जो प्रोफेसर हैं उनके अंडर में कोई सीट नहीं दी गई है। ठीक है, तो कुल सीटें हुई 6। अब बात करें हम केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में 33 सीटें हैं और 51 सीटें देखिए जो महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं उनके अंडर में। ठीक है, याद रखेंगे। तो केमिस्ट्री में देखिए सबसे ज़्यादा सीटें देखने को मिल रही हैं अब तक, तो 84 सीटें हैं और 6 देखिए पार्ट टाइम पीएचडी करने वाले स्टूडेंट के लिए हैं। कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में कितनी सीटें हैं? 11 सीटें। कितनी सीटें हैं? 11 सीटें, है ना, किसके अंतर्गत? जो पीएचडी फुल टाइम करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं उनके अंतर्गत। ठीक है, अगर हम बात करें 30 सीटों की तो देखिए 30 सीटें किसके अंतर्गत है? महाविद्यालय में जो प्रोफेसर हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर 41 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस में देखिए 3 सीटें हैं और इधर महाविद्यालय में जो प्रोफेसर उनके अंदर कोई सीट नहीं है, तो कुल सीट कितनी है आपकी? 3 सीटें हैं। अगर हम बात करें डिफेंस स्टडीज़ की तो इसमें देखिए महाविद्यालय में जो
प्रोफेसर है उनके अंडर में ही सीट देखने को मिल रही है, 6 सीटें हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें 8 सीटें आपके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के अंडर में हैं, 28 सीटें आपके महाविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं उनके अंडर में। कुल मिलाकर 36 सीटें हैं। वहीं हम बात करें एनवायरनमेंट साइंस की, देखिए 3 सीट आपके यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर उनके अंडर में हैं, और यहाँ पर आपके जो महाविद्यालय प्रोफेसर उनके अंडर में कोई सीट नहीं दी गई है। तो कुल मिलाकर 3 सीटें हैं। उसके एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन के में 10 सीटें हैं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के अंडर में, और महाविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं उनके अंडर में 34 सीटें हैं। कुल मिलाकर 44 सीटें। ठीक है, इंग्लिश में देखिए 17 सीटें हैं जो विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर है उनके अंडर में, और 66 सीटें है ना, 66 सीटें देखिए जो महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं उनके अंडर में। ठीक है, तो कुल मिलाकर 83 सीटें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब हम बात करें इंग्लिश की, तो अब हम बात करें फ्रेंच की, तो देखिए फ्रेंच में 4 सीटें हैं यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर उनके अंडर में, और यहाँ पर कोई सीट दी नहीं गई है महाविद्यालय के प्रोफेसर के अंडर में। ठीक है, तो 4 ही सीट है। फाइन आर्ट की बात करें तो देखिए फाइन आर्ट में 3 सीटें हैं। ठीक, ज्योग्राफी में देखिए ज्योग्राफी में 9 सीटें हैं, वो भी महाविद्यालय के प्रोफेसर के अंडर में। वहीं अगर हम बात करें जियोलॉजी की, तो इसमें देखिए जियोलॉजी में तो 11 सीटें यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उनके अंडर में हैं, और 2 जो सीटें हैं वो पार्ट टाइम स्टूडेंट के लिए। ठीक है, वुमेन स्टडीज़ की बात करें 3 सीटें आपके देखिए किस में हैं, जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर उनके अंडर में, तो कुल मिलाकर 3 ही सीटें हैं। वहीं अगर हम बात करें टूरिज्म और मैनेजमेंट की, तो इसमें देखिए 4 सीटें हैं आपके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के अंडर में। ठीक है, तो कुल कितनी सीट हो गई आपकी? 4 सीट हैं। अगर हम बात करें पब्लिक हेल्थ की, तो 1 सीट देखने को मिल रही है इसमें, और किस प्रोफेसर के अंतर्गत आएगी ये? जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। ठीक है, अगर हिंदी की बात करें तो 10 सीटें हैं आपके यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उनके अंतर्गत, और ये फुल टाइम में सीटें हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और 48 सीट किसके अंतर्गत है? जो महाविद्यालय में जो प्रोफेसर है उनके अंतर्गत। तो कुल सीट कितनी है आपकी? 58। ठीक है, अगर हम बात करें जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की, तो 2 सीट हैं इसमें आपके जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं उनके अंतर्गत। तो कितनी सीटें हैं? 2। अगर हम होम साइंस की बात करें तो देखिए होम साइंस में 1 ही सीट देखने को मिल रही है जो महाविद्यालय के प्रोफेसर हैं उनके अंडर में। ठीक है, अगर हम बात करें लॉ की, तो लॉ में देखिए आपके 40 सीटें हैं यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उनके अंडर में, और 29 सीटें हैं जो महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं उनके अंडर में। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो कुल सीट कितनी होगी आपकी? 69। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें देखिए 4 सीटें हैं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के अंडर में, तो कुल सीटें कितनी हैं? 4, और पार्ट टाइम वालों के लिए 2 सीटें अवेलेबल हैं। मैथमेटिक्स में देखिए 7 सीटें हैं, 1 सीट महाविद्यालय प्रोफेसर के अंतर्गत आएगी, तो कुल सीट हो गई 8। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, तो इसमें देखिए 3 सीटें हैं जो आपके यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर उनके अंडर में होंगी, और 22 सीटें महाविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं उनके अंडर में। तो कुल सीटें कितनी होगी? 25। अगर पार्शियन की बात करें तो 1 सीट देखने को मिल रही है, वो भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के अंडर में। ठीक है, फिलॉसफी में देखिए तो फिलॉसफी में 8 सीटें हैं आपकी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, और 4 सीटें हैं महाविद्यालय के प्रोफेसर के अंतर्गत, और 2 सीटें आपके पार्ट टाइम की। ठीक है, कुल मिलाकर 12 सीटें हो गई। उसके बाद देखिए फिजिकल एजुकेशन में 2 सीटें हैं यूनिवर्सिटी में, और महाविद्यालय के प्रोफेसर के अंडर 30 सीटें हैं, तो कुल मिलाकर 32 सीटें हैं। फिजिक्स में देखिए 36 सीटें आपकी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर उनके अंडर में हैं, और 20 सीटें जो हैं आपकी किस में हैं? जो महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं उनके अंतर्गत। ठीक है, और तो कितनी हुई? 56 सीटें हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें पार्ट टाइम स्टूडेंट की, तो 6 सीटें आपको देखने को मिल रही हैं। पॉलिटिकल साइंस की बात करें 15 सीटें हैं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के अंतर्गत, और 35 सीटें हैं महाविद्यालय के प्रोफेसर के अंतर्गत। कुल मिलाकर कितनी सीटें हैं? 50 सीटें। साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में देखिए आपकी 2 सीटें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत? जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर उनके अंतर्गत, और 4 हैं महाविद्यालय के अंतर्गत। कुल मिलाकर 6 सीटें हैं। अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 6 सीटें हैं यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, और 25 हैं महाविद्यालय के अंतर्गत। ठीक है, कुल हो गई 31 सीटें। वहीं अगर हम ओरिएंटल संस्कृत की बात करें तो इसमें देखिए 3 सीटें यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, और इसमें कोई महाविद्यालय के प्रोफेसर का नाम अंतर्गत कोई सीट दिखाई नहीं गई है, तो कुल सीटें होंगी कितनी? 3। सोशल वर्क की बात करें तो सोशल वर्क में देखिए 7 सीटें हैं, और 2 सीटें आपके महाविद्यालय प्रोफेसर के अंतर्गत। ठीक है, तो कुल कितनी सीटें होगी? 9 सीटें, और 2 सीट हैं आपके
पार्ट टाइम स्टूडेंट के लिए। ठीक, सोशियोलॉजी की बात करें 7 सीटें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के अंतर्गत और 35 सीटें आपके महाविद्यालय प्रोफेसर के अंतर्गत, तो कुल मिलाकर हो गई 42 सीटें। अगर हम स्टैटिक्स की बात करें तो उसमें देखिए 8 सीटें हैं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के अंतर्गत और 1 सीट है आपके जो महाविद्यालय के प्रोफेसर हैं उनके अंतर्गत। ठीक है, और कुल सीटें कितनी हुई 9, 2 सीट आपके पार्ट टाइम के लिए है। उर्दू की बात करें 1 सीट ही देखने को मिल रही है इसमें और वो भी यूनिवर्सिटी में। अगर वेस्टर्न हिस्ट्री की बात करें 7 सीटें हैं यूनिवर्सिटी से, 7 हैं आपके महाविद्यालय से, कुल कितनी सीट हो गई 14 सीट हो गई। जूलॉजी में देखिए, जूलॉजी में अगर बात करें 9 सीटें हैं आपकी यूनिवर्सिटी से और 41 सीटें हैं जो महाविद्यालय हैं उनके प्रोफेसर के अंडर में। ठीक है, कुल कितनी सीटें हो गई 50 सीटें हो गई। अगर बात करें पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस की तो देखिए 1 सीट ही देखने को मिल रही है जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के अंतर्गत है। ठीक है, तो टोटल अगर हम बात करें कि यूनिवर्सिटी में टोटल अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी में देखिए जो प्रोफेसर हैं उनके अंतर्गत कितनी सीटें आएंगी आपकी 358, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें जो महाविद्यालय में जो प्रोफेसर हैं उनके अंतर्गत देखिए 571 सीटें हैं। ठीक है, तो कुल सीटें कितनी हो गई 929 सीटें। अगर हम वहीं बात करें जो पार्ट टाइम पीएचडी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए कितनी सीटें हैं 35 सीटें। ठीक है, तो ये जो लिस्ट जारी की गई है इनमें आपके जितने विषयों में पीएचडी के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी गई। देखिए दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि उपयुक्त वर्णित सीटों की संख्या में विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए पीएचडी के लिए जो आवेदन के लिए सीटें निकाली जाती हैं उसमें घटाने बढ़ाने का जो अधिकार है यूनिवर्सिटी के पास होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर यूनिवर्सिटी ने किसी में कोई सीट नहीं दी गई है तो उसमें कोई सीट बढ़ा नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं, और यदि किसी विषय में सीट ज़्यादा दे दी गई है तो उसे वो घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। तो स्टूडेंट बार बार पूछते हैं ना कि हमारे विषय में कितनी सीटें हैं, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा कि आपका जो सब्जेक्ट है उसमें कितनी सीटें अवेलेबल हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर उनके अंतर्गत कितनी सीटें हैं और जो महाविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं उनके अंतर्गत कितनी सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और जो पार्ट टाइम स्टूडेंट जो पीएचडी करना चाहते हैं तो उन्हें भी अपनी सीटों के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्या है, हमने लखनऊ विश्वविद्यालय से जिन जिन विषयों में पीएचडी के लिए आवेदन मांगे गए हैं कितनी कितनी सीटें हैं तो उस विषय में बताया। ऐसे ही यदि कोई और इन्फॉर्मेशन इस विश्वविद्यालय से देखने को मिलेगी तो वो आपको समय रहते बता दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहें अपने चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।